हाय माय लवली फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो जो मेरे चैनल पे नहीं आए हो ना, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो पे लाइक करना एंड कमेंट करना, ओके। तो आज मैं मेड फॉर ईच अदर की नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। तो पिछले पार्ट पे हमने सुना था लांजन ने विंग को एक क्वेश्चन किया था, अगर तुम उसके जगह होते तो क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करते। विंग ने कुछ बोल ही नहीं पाया था, वो कुछ सोच भी नहीं पाया। क्या क्या वो एक्सेप्ट करता? क्या वाकई वो एक्सेप्ट करता? उसके दिमाग में ये चीज़ चल रहा था, बट वो ज़्यादा कुछ लांजन को नहीं बोला था। एंड लांजन को कुछ ना बोल के उसने बोला कि चलो हम अब चलते हैं। तो लांजन फिर बात नहीं बढ़ाया, वो लोग पार्टी से बाहर आ गए थे। एंड लांजन फिर विंग को उसके घर पे ड्रॉप किया। तो उसके बाद से हमारी विंग एंड लांजन दोनों के बीच बहुत अच्छा से एक बॉन्डिंग होने लगा था। फ्रेंड वाला बॉन्डिंग बोल सकते हैं हम लोग। विंग पहले लांजन के साथ कंफर्टेबल नहीं था, बट अब लांजन विंग के साथ कंफर्टेबल रहने लगा था। तो ऐसे ही करते करते 15 दिन बीत चुका था। विंग एंड लांजन के बीच दोस्ती हुए। हमेशा वो दोनों एक साथ ब्रेक टाइम में कॉफ़ी पीता था। लांजन हमेशा विंग को ये बताता था कि मैं उस उस इंसान से मैं प्यार करता हूँ, मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं क्या करूँ, मैं कैसे उससे बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। बट लांजन कभी विंग को ये नहीं बता पाया कि वो इंसान जिसके लिए वो इतना ज़्यादा क्रेज़ी है, वो विंग है। उसे डर लगता था, क्या विंग उसे बाकी एक्सेप्ट कर पाएगा। उसे नहीं पता, इसलिए वो और भी ज़्यादा श्योर होना चाहता था। इसीलिए वो विंग के करीब रहता था, बहुत ज़्यादा करीब। तो ऐसे ही 15 दिन बीत गया। एंड आज का दिन कुछ अजीब ही था विंग के लिए, शायद बहुत ज़्यादा ही। विंग सुबह उठा, उठने के बाद उसने जब नीचे आया ना ब्रेकफास्ट करने के लिए, उसने देखा कि उसका फादर वो आ गया है। और विंग शॉक था, बहुत ज़्यादा शॉक। तो विंग ने उसके डैड से पूछा, आप भी आ गए, आप तो 1 महीने बाद आना चाहते थे ना। तो उसका डैड ने उसकी तरफ देखा एंड बोला, हाँ मैं चाहता तो था 1 महीने बाद आने के लिए, बट मेरा काम बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था, इसीलिए मैं आ गई। तो विंग ने फिर उसके डैड को देखा एंड बोला, तो क्या मैं कंपनी नहीं जाऊँ। तो उसके डैड ने बोला, नहीं नहीं नहीं, तुम्हें एक प्रोजेक्ट दिया गया है एंड मैंने जितना सुना है तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हो उस प्रोजेक्ट के लिए, तो मैं चाहता हूँ तुम उसे पूरा कंप्लीट करो। तो विंग ने बोला, ओके ठीक है। तो उसका डैड ने बोला, हाँ 1 महीने बाद उसका लॉन्च होने वाला है उस प्रोडक्ट का, तो तुम अच्छे से सब कुछ हैंडल कर लेना, मैं तुम्हें बिलीव कर रहा हूँ, मुझे डिसअपॉइंट मत करना। तो विंग ने उसके डैड की तरफ देखा एंड वो ज़्यादा कुछ नहीं बोला, बिल्कुल भी कुछ नहीं बोला। वो एंड जियांग चेंग चला गया था। एंड मैडम ने वो उसके डैड को बोला, आप उससे थोड़ा सा अच्छे से भी बोल सकते थे, आपने उसे ऐसे क्यों बोला कि वो आपको डिसअपॉइंट मत करे, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो जियांग फैमिली ज़्यादा कुछ नहीं बोला। एंड विंग को सुबह जब उसका डैड ने उसे ऐसे बोला ना, उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। वो थोड़ा सा सैड फील कर रहा था। वो सोच रहा था, मैं कुछ भी कर लूँ, कभी उनको मैं सेटिस्फाई क्यों नहीं कर पाता, कभी कभी मैं उनको खुश क्यों नहीं कर पाता। बचपन से ऐसा होते आ रहा है एंड अभी तक ऐसा हो रहा है, क्यों क्यों। एंड फिर वो आज जियांग चैंग के साथ जा रहा था। तो जियांग चैंग ने देखा कि विंग बहुत ज़्यादा शांत है। तो उसने पूछा, क्या तुम हर्ट हो। ने जियांग चैंग की तरफ देखा और बोला, मैं हर्ट क्यों हूँगा। जियांग चैंग ने बोला, डैड की वजह से, डैड की बातों से। विंग ने बोला, वो हमेशा मेरे साथ ऐसे ही बात करता है, हमेशा से, तो उनकी बातों को अब मैं दिल पे नहीं लगाता, छोड़ो तुम ये सब बातें। तो जियांग चैंग भी फिर ज़्यादा कुछ नहीं बोला। वो लोग ऑफिस पहुंच गया था। तो विंग उसका काम बहुत अच्छे से कर रहा था, बट उसके फेस पे ना आज बहुत सैडनेस था, बहुत ज़्यादा सैड। एंड लांजन भी ये चीज़ देख रहा था, बट लांजन इतना ज़्यादा बिजी था ना, क्योंकि और 15 दिन बाद उसका उस प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, इसलिए लांजन को भी बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा था। क्योंकि उसके बाद से एक एक करके
प्रोडक्ट हर 2 दिन बाद लॉन्च होगा, इसीलिए लांजन को बहुत सारा फ़ोटोशूट करना था, इसीलिए वो विंग से बात नहीं कर पा रहा था, बिल्कुल भी बात नहीं कर पा रहा था। वो विंग को देख तो रहा था एंड उनको देख के ही उसे पता चल रहा था कि कुछ तो हुआ है उसके साथ गलत। क्या हुआ है, क्यों आज वो इतना सैड दिख रहा है। तो लांजन उसके पास नहीं जा पाया एंड विंग का भी काम उस दिन का ख़त्म हो चुका था लगभग। तो फिर लांजन का भी ख़त्म हो गया था, तो लांजन एंड विंग एक साथ ही उन दोनों का काम ख़त्म हुआ था। तो लांजन दौड़ता हुआ विंग के पास आया बोला, तुम मेरे लिए बस तुम मेरे लिए 15 मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ। तो विंग ने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, उसने बोला हाँ ठीक है तुम आ जाओ, मैं यहाँ पे हूँ। तो फिर लांजन गया एंड वो उसका पूरा का जो मेकअप था ना उसके फेस पे, वो सब कुछ रिमूव किया। फिर उसने ड्रेस चेंज किया एंड 10 मिनट में वो विंग के पास आ गया था एंड विंग उसको देख के बोला, तुम इतना जल्दी कैसे सब कुछ रिमूव कर लिया। एंड लांजन ने स्माइल कैन बोला, मुझे तुम्हारे साथ जाना था एंड आज पूरा दिन मैं तुमसे कोई भी बात नहीं कर पाया, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ जाऊँ, तुमसे थोड़ा सा बात कर लूँ, मुझे भी अच्छा लगेगा। एंड मैंने आज पूरा दिन तुम्हें देखा है, क्या हुआ है तुम्हें, तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों थे, क्या कुछ हुआ है, क्या तुम्हारी मूड ऑफ है। मैंने बोला नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्चुअली मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए शायद तुम्हें ऐसा लगा। एंड लांजन उसकी तरफ देखा और बोला, वाकई क्या कुछ हुआ है विंग, तुम मुझे बता सकते हो, तुम मुझे फ्रेंड समझ के सब कुछ बता सकते हो। एंड विंग ने उसकी तरफ देखा एंड बोला, कुछ भी नहीं हुआ है, तुम ज़्यादा फिक्र मत करो, चलो। तो वो दोनों फिर बातें करते करते, ऐसे तो विंग बात नहीं कर रहा था बट लांजन उससे बात कर रहा था, वो आज कैसे फ़ोटोशूट किया, वो क्या क्या किया, ऐसे तो विंग ने सब कुछ देखा, फिर भी लांजन उसे बता रहा था, लांजन विंग सुन भी रहा था। तो थोड़ी देर बाद वो लोग लिफ्ट के सामने आ गया था एंड तो वो थोड़ी देर वेट करने के बाद लिफ्ट आ गया एंड विंग एंड लांजन दोनों ही लिफ्ट में चढ़ गया था एंड कोई नहीं था। तो विंग तो बहुत काम था, पहले 30 फ्लोर से जब 8 फ्लोर पे आया ना लिफ्ट, अचानक लिफ्ट काम नहीं कर रहा था, लिफ्ट वहाँ पे रुक गया था एंड विंग को ऐसा लगा कि कोई शायद आएगा इसीलिए लिफ्ट यहाँ पे रुक गया है। बट 5 मिनट हो गया था, कोई नहीं आया, तो विंग को थोड़ा सा डर लगने लगा, क्योंकि उसे क्यों पता नहीं बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा, उसे अजीब लगने लगा। एंड थोड़ी देर बाद बहुत ज़ोर से एक शोर हुआ, उसके बाद लिफ्ट में लाइट भी बंद हो गया था एंड आज पूरा लिफ्ट अंधेरा हो चुका था एंड विंग बहुत ज़्यादा डर गया था एंड वो उसका फ़ोन ढूंढने लगा, वो उसके हर जेब में फ़ोन ढूंढने लगा कि कहीं पे तो उसका फ़ोन होगा। एंड वो देखा कि उसका फ़ोन वहाँ पे नहीं है कि वो किसी को फ़ोन करे या फिर वो उसका फ़ोन का लाइट चालू कर पाए, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उसके पास फ़ोन नहीं था। एंड विंग ने लांजन की तरफ देखा और बोला, लांजन तुम तो प्लीज़ लाइट ऑफ करो या फिर किसी को कॉल करो। बट लांजन ने सोचा कि अगर वो किसी को कॉल करे तो वो लोग जल्दी आके उन दोनों को यहाँ से बाहर लेके जाएगा, तो विंग के साथ वो टाइम स्पेंड नहीं कर पाएगा एंड आज वो बिल्कुल भी विंग के साथ बात नहीं कर पाया। लांजन ये सोच के विंग को झूठ बोला कि मेरे पास तो कोई फ़ोन है ही नहीं विंग। एंड विंग ने बोला, क्या क्या तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है, क्या तुम फ़ोन लेके नहीं आया। एंड लांजन ने बोला, नहीं विंग, मैं शायद जल्दी में तुम्हारे साथ आ गया था ना, इसीलिए मैं फ़ोन शायद लेके नहीं आया। तो इन्हें बोला, ओ विंग खुद को कंट्रोल कर रहा था, वो पैनिक ना हो इसलिए बहुत ही ज़्यादा खुद को कंट्रोल करके एक कोने में बस रुक गया था एंड उसका हाथ बहुत ज़्यादा शेक कर रहा था एंड अंधेरे में लांजन को भी कुछ पता नहीं चल रहा था। लांजन तो बस विंग से बातें कर रहा था कि विंग मैं क्या करूँ, मुझे बताओ ना, मैं कैसे उसे प्रपोज़ करूँ, मैं कैसे उससे बात करूँ, कैसे शुरुआत करूँ, बताओ मुझे। बट विंग कुछ बोल ही नहीं रहा था और लांजन जब देखा ना कि वो बातें तो कर रहा है बट विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो लांजन ने विंग के थोड़ा सा करीब गया और उसने देखा कि विंग बहुत ज़्यादा शेक कर रहा है। तो लांजन को समझ में नहीं आया, वो विंग के दोनों हाथ पकड़ लिया एंड बोला, विंग विंग क्या हुआ है तुम्हें, क्या हुआ है, मुझे बताओ क्या हुआ। विंग कुछ बोल ही नहीं पा रहा था
एंड लांजन फिर से विंग को बुलाने लगा एंड उसने देखा कि विंग अब बैठ गया है लिफ्ट में, नीचे फ्लोर पे बैठ गए हैं एंड लांजन भी उसके साथ बैठा एंड बोला विंग, वो भी अब डरने लगा एंड उसने देखा कि विंग बहुत ज़्यादा स्वेट कर रहा था एंड वो काँप रहा था, बिल्कुल बहुत ज़्यादा काँप रहा था एंड लांजन को समझ में आया शायद विंग को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। उसने बोला विंग, विंग मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ, क्या हुआ है तुम्हें, मुझे बताओ। विंग ने बोला लांजन, लांजन मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, प्लीज़ लांजन इस लिफ्ट को खोलो या फिर कुछ ऐसा करो कि थोड़ा सा लाइट दिखाओ मुझे, मैं ऐसे नहीं रह सकता। एंड विंग ये बोलते बोलते ही विंग वहाँ पे बेहोश हो चुका था एंड लांजन को जब रियलाइज़ हुआ ना कि विंग 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 कुछ बोल नहीं रहा है, तो वो फिर विंग की तरफ देखा एंड देखा कि विंग बेहोश हो गया है। ज़ोर ज़ोर से विंग को बुलाने लगा तो उसने देखा कि विंग ने उसका जो शर्ट है ना वो बहुत ज़ोर से उसके हाथों से पकड़ के रखा है एंड लांजन को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो तो बस विंग के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहता था, बट ये क्या हो गया, विंग का इतना ज़्यादा बुरा कंडीशन कैसे हो गया, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो वो बहुत जल्दी जल्दी उसके पॉकेट से फ़ोन को बाहर निकाला एंड जब वो फ़ोन का लाइट चालू किया ना उसने देखा कि विंग का फेस लिटरली पीला पड़ चुका है एंड लांजन को समझ में नहीं आया वो क्या करे। वो बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगा, वो विंग को हिला रहा था, विंग को उठाने की कोशिश कर रहा था, बट विंग बिल्कुल भी नहीं उठ रहा था। फिर लांजन को रियलाइज़ हुआ कि इस लिफ्ट को जल्दी से जल्दी खोलना होगा। तो वो जियांग चैंग को कॉल किया एंड जियांग चैंग पहली बार तो कॉल नहीं उठाया, तो वो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। वो दोबारा जब जियांग चैंग को कॉल किया ना तो जियांग चैंग ने फ़ोन उठाया एंड बोला हाँ लानबन जी, क्या क्या आपको कुछ बोलना है। उसने बोला गॉड डैम इट, तुम कहाँ हो। लानबन जी उससे चिल्ला के बोला मैं तुम्हें फ़ोन कर रहा था, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे। एंड उसने बोला मिस्टर लानबन जी आपको क्या हुआ है, क्या आपको कुछ बोलना है। एंड लांजन ने बोला तुम्हारी भाई वेवोशियन वो और मैं लिफ्ट में बंद पड़े हैं लगभग 10 मिनट से, और तुम्हें पता है वो बेहोश हो चुका है, उसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जल्दी से जल्दी इस लिफ्ट को ओपन करो। और यंगचन ने जब ये सुना ना वो बहुत ज़्यादा डर गया था क्योंकि विंग बेहोश हो गया है। वो उसके डैड के पास गया, जब उसका डैड ने ये सुना ना वो दोनों भाग के लिफ्ट के सामने आया एंड उसने देखा कि लिफ्ट के सामने 2-3 लोग हैं। उसने बोला वहाँ पे देखा कि एक मतलब सिक्योरिटी भी था। उसने उस सिक्योरिटी को बोला अभी के अभी लिफ्ट वालों के पास जाओ एंड बोलो लिफ्ट को जल्दी खोलने के लिए, मेरा बेटा अंदर है, उसे शायद कुछ परेशानी हुआ है, जल्दी से जाओ। एंड वो जब उसने देखा, उस सिक्योरिटी ने देखा जबकि उसका चेयरमैन उसे इतना ज़्यादा डांट रहा है, वो भी घबरा के जल्दी नीचे गया एंड जाके बोला एंड वो लोग भी ऊपर आ गया था एंड बोला सर 10 मिनट और चाहिए हमें ये ठीक करने के लिए, हम कोशिश कर रहे हैं। जियांग पैमे ने बोला कोशिश नहीं, जल्दी से जल्दी इसे ओपन करो, मुझे नहीं पता मेरा बेटा अंदर कैसे है, मैंने जितना सुना है मेरा बेटे की तबीयत ख़राब हो चुका है, इसे ओपन करो। एंड दूसरी तरफ लांजन बस विंग को बोल रहा था विंग विंग प्लीज़ आँखें खोलो, देखो देखो मैं हूँ। विंग उस हालत में ही बोल रहा था मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे पास रहो, प्लीज़ प्लीज़ मेरे पास रहो, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। वो ये बोलने के बाद फिर से वो बेहोश हो गया था। लांजन को समझ में नहीं आ रहा तो वो क्या करे। उसे ऐसा लग रहा था लांजन रोने वाला था, उसका रोने जैसा सिचुएशन हो गया था विंग को इस हालत में देख के। वो बस होप कर रहा था कि जल्दी से ये लिफ्ट खुल जाए एंड 10 मिनट बाद उस लिफ्ट ओपन हुआ एंड जब वो लिफ्ट खुला ना लाइट भी आ गया था एंड लांजन ने बस विंग की तरफ देखा। उनका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत ही ज़्यादा। वो इतना ज़्यादा स्वेट कर चुका था ना कि लांजन का वाइट कलर का शर्ट भीग गया था विंग के वेट से। एंड लांजन उसकी तरफ देखा एंड जियांग चैंग दौड़ के अंदर आया एंड उसने जब देखा ना कि विंग फ्लोर पे लांजन के ऊपर सो रहा है इस तरीके से, तो वो भी डर गया। उसने बोला उसे क्या हुआ है, उसका हालत इतना बुरा क्यों है। एंड वो विंग को लेने के लिए हाथ बढ़ाया बट उसने देखा कि विंग लांजन को चकरा हुआ है एंड लांजन ने बोला तुम हटो, मैं इसे लेके जा रहा हूँ,
क्या मैं तुम्हारे घर पे इसे लेके जाऊँ? एंड फिर जियांग ने बोला हाँ हाँ हाँ, इसे घर पे लेके जाना होगा, मैं अभी डॉक्टर को कॉल कर रहा हूँ। एंड लांजन ने बोला हाँ जल्दी करो। तो लांजन फिर जल्दी जल्दी विंग को लेके गाड़ी तक गया, उनको गोद में लेके। एंड वो गाड़ी में जाने के बाद भी विंग को उसके गोद से नहीं हटाया था, वो विंग को गोद में लेके गाड़ी में बैठ गया था। एंड उसने बोला अभी, उसका जो ड्राइवर था ना, उसे बोला अभी के अभी जियांग मेंशन चलो। एंड वो ड्राइवर भी बहुत जल्दी गाड़ी फास्ट करके चलाया एंड विंग को लेके जियांग मेंशन पहुंच गया था। एंड वो जियांग मेंशन में अंदर गया ना, तब देखा कि मैडम यू वहाँ पे है। एंड मैडम यू जब विंग का हालत इस तरीके से देखा ना, वो भी डर गया था, बहुत ज़्यादा डर गया। एंड उसने बोला क्या हुआ इसे, इसे क्या हुआ, ये इस हालत में क्या क्या कर रहा है, मेरे बेटे को क्या हुआ है? लांजा ने बोला इसका रूम कहाँ है, मुझे इसका रूम बताइए। तो मैडम ने बोला ऊपर है। एंड लांजन को पता था विंग का रूम, फिर भी उसको दिमाग में ये नहीं आ रहा था, वो फिर भी मैडम यू से पूछ रहा है। एंड जब मैडम यू ने बताया ना, वो जल्दी से सीढ़ियों से ऊपर गया एंड विंग को उसके बेड पे लेके सुला दिया। बट विंग अभी भी लांजन की शर्ट को नहीं छोड़ रहा था एंड लांजन भी बिल्कुल भी नहीं छुड़वा रहा था विंग से उसका हैंड। वो वहाँ पे बैठा हुआ था, वो बस डॉक्टर के लिए वेट कर रहा था। एंड तभी जियांग चैंग एंड जियांग फैमिया भी वहाँ पे आ गया था। एंड उन दोनों ने देखा कि विंग लिटरली उसका फेस पेल पड़ चुका है एंड वो अभी भी थोड़ा बहुत शेक कर रहा था। एंड जियांग फैमिया ने इसे क्या हुआ है, तुम तो अंदर थे ना, क्या हुआ है? लांजा ने बोला मुझे नहीं पता, सडनली लिफ्ट काम करना बंद कर दिया था, तब तक तो ठीक ही था, बट जब लिफ्ट का लाइट बंद हो गया था ना, ये बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। मैं जब इसके पास गया, वो बैठ गया था एंड उसकी थोड़ी देर बाद ही वो बेहोश हो गया था। एंड उसने बस मुझे एक ही चीज़ बोला, किसी भी हालत में लाइट चालू करो। एंड फिर उसी वक्त डॉक्टर भी आ गया था एंड डॉक्टर आके विंग को देख रहा था। एंड उसने देखा एंड फिर थोड़ी देर तक देखा एंड फिर बोला इसे तो पैनिक अटैक आया है। एंड सब लोग शॉक्ड हो गया था, पैनिक अटैक, बट ये कैसे आ गया? उन्होंने बोला इसे शायद अंधेरे से डर है। एंड आपने जितना बताया कि लाइट बंद होने के बाद ही ये सब कुछ हुआ है, तो मैं श्योर हूँ कि ये अंधेरे से डरता है, जिस वजह से इसके साथ ऐसा हुआ है। क्या आपको ये नहीं पता इसका हालत इतना बुरा है? मुझे लगता है कि ये बहुत पहले से ये अटैक इसे आ रहा है, ये एक दो दिन की बात नहीं है, क्योंकि एक दो दिन की अगर ये बात होता तो ये कभी बेहोश नहीं होता। इसका हालत बहुत ज़्यादा ही सीरियस है एंड इतना ज़्यादा सीरियस हालत में वो कैसे पहुंचा? आप लोग तो इसका फैमिली मेम्बर हो ना, तो आपको कैसे नहीं पता? एंड मैडम ये रोने लगा एंड बोला ये 7 साल तक हमारे साथ नहीं था, ये तो फ़ौरन पढ़ने गया था। एंड डॉक्टर ने बोला क्या इसने आपको नहीं बताया इसकी इस हालत के बारे में? देखिए ये अभी फ़िलहाल बेहोश है, मुझे अच्छे से तो इसके बारे में नहीं पता, बट मुझे लगता है कि बहुत बहुत सालों से ये इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, इसीलिए इसका हालत इतना बुरा है। बस एक लाइट चले जाने से अगर इसका हालत ये हो सकता है, तो इसका मुझे लगता है कि इसका हालत बहुत ही डेंजरस है। और शायद ये दवाई भी खा रहा है इस पैनिक के लिए, क्या आपको नहीं पता? जियांग चैंग उसके रूम में ढूंढने लगा और उसने देखा कि एक्चुअली एक ड्रॉयर में बहुत सारे दवाइयाँ थे। एंड उसने लेके डॉक्टर को दिखाया कि ये दवाई उसके उसके बेड उसके उस ड्रॉवर से मिला। एंड डॉक्टर ने जब देखा ना उस दवाई को, वो लिटरली चौंक गया था। एंड इसने बोला ये दवाई खाने के मतलब आपको पता है क्या होता है? इसका मतलब है ये पेशेंट मेंटली भी बहुत ज़्यादा ही सिक है। आपको नहीं पता, आपका बेटे के हालत इतना ज़्यादा ख़राब है एंड आप लोगों को नहीं पता ये कैसे हो सकता है? क्या आपने कभी इसका केयर नहीं किया? आप लोग कैसा पेरेंट्स है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एंड डॉक्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, क्योंकि विंग को देख के लग रहा था कि इसका हालत कितना ज़्यादा बुरा है। एंड एंड इनका फैमिली मेम्बर को कैसे ये नहीं पता चल सका, वो यही सोच रहा था। एंड लांजा ने जब ये सब कुछ सुना ना, वो बस उनकी तरफ देख रहा था, उनके फेस की तरफ। एंड लांजन को ऐसा फील हो रहा था उसका दिल इतना ज़्यादा दुख रहा है ना, वो लिटरली रोने वाला था, उसके आंखों से एक बूंद पानी भी गिर गया था लांजा विंग को देख के।
एंड उसने बोला विंग उठो ना, प्लीज़ उठो। उसने देखा कि मैडम यू डॉक्टर को पूछा, ये कितनी सालों से ये प्रॉब्लम है, क्या आप मुझे बता सकते हो? एंड डॉक्टर ने बोला देखिए मुझे पक्का तो नहीं पता, बट ये दवाई बहुत सीरियस ना हो तो कोई भी डॉक्टर एक पेशेंट को नहीं देता। एंड मैं जितना गेस कर सकता हूँ ये 6 या 7 साल से इस प्रॉब्लम में, इस ट्रोमा में है। एंड मैडम ने बोला तो इस ट्रोमा से कैसे बाहर आ सकते हैं? क्या क्या करे, क्या करने से वो इस सिचुएशन से बाहर आएगा? मेरा बेटे की हालत इतना ज़्यादा बुरा कैसे हो गया? मैं कैसा बुरी माँ हूँ कि मेरा बेटे की इस तकलीफ़ को मैं नहीं समझ पाया। उसका 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 जो बिहेव चेंज हुआ था, उसका बोलने के तरीका जो चेंज हुआ था, वो पहले जैसा नहीं है। इतना सब देख के भी मुझे क्यों पता नहीं चला कि मेरे बेटे के अंदर कुछ भी सही नहीं है? वो लिटरली रो रहा था, बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। एंड जियांग पैमिया कुछ नहीं कह रहा था, वो विंग की तरफ देख रहा था। एंड जियांग चैंग ने उसके मॉम को बोला मॉम रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। बोला कैसे ठीक होगा, कैसे ठीक होगा आचिंग, तुम देखो ना उसका हालत। मुझे मेरा बेटा पहले जैसा चाहिए, मुझे बचपन का विंग चाहिए, कैसे भी हो। डॉक्टर ने बोला मैं ज़्यादा तो नहीं बोल सकता, बट मैं इतना बोल सकती हूँ, आप लोग इसका केयर कीजिए, बहुत अच्छे से केयर कीजिए, उसे हैप्पी रखिए। अगर आप ये सब कर पाए तो मुझे लगता है वो ठीक भी हो सकता है, मैं पक्का तो नहीं बोल सकता। एंड इसके बाद डॉक्टर वहाँ से चला गया था। एंड मैडम यू रो ही जा रहा था, बहुत रो रहा था। एंड मैडम यू ने फिर लाजन की तरफ देखा एंड बोला आई एम सॉरी बेटा, हमारे लिए तुम्हें यहाँ पे रोकना पड़ रहा है। आई एम रियली सॉरी। क्या विंग ने तुम्हें छोड़ दिया है? उसने बोला नहीं आंटी, विंग ने मुझे नहीं छोड़ा है अभी तक। डॉक्टर ने जाने के वक्त उसे बोला था मैडम यू को कि उसका रूम का लाइट बंद मत करना एंड आज रात कोई उसके साथ ही रहना, क्योंकि मुझे लगता है उसे फिर से ट्रॉमा अटैक आ सकता है। तो मैडम यू ने बोला तुम इसे छोड़ दो, मैं आज रात विंग के साथ रहना चाहता हूँ। बट विंग लाजन को छोड़ ही नहीं रहा था, बिल्कुल भी नहीं। तो विंग ने बोला कि आंटी मैं विंग के साथ रह सकता हूँ। एंड मैडम यू सब लोग उसकी तरफ देख रहा था। एंड सब ने देखा कि लोगों ने देखा कि लाजन बहुत ज़्यादा ही सीरियस है। तो सब ने बोला तुम्हें परेशानी होगा बेटा, तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है। एंड लाजन ने बोला बट मैं ये करना चाहता हूँ, मैं विंग के एक अच्छा फ्रेंड बनना चाहता हूँ आंटी। एंड मुझे लगता है कि मुझे उसके साथ रहना चाहिए, तो मैं आज उसके साथ रह जाता हूँ, अब आप लोग जाइए। तो मैडम यू ने भी बात ज़्यादा बढ़ाया नहीं, उसने बोला ओके तुम यहाँ पे रहो, ठीक है। एंड लाजन बोला हाँ आंटी मैं यहाँ पे